वह मिस्त्री के पास गई और बोली, भैया मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। मिस्त्री बोला कि जब तक हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे जब तक पूरी दीवार नहीं चिल देंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कह के बुढ़िया चली गई। शाम को सटाया तो उसने पूछा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री बोला कि एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो कह गई तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार टेढ़ी हो जाती है, ढानी पड़ती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा कि हम तुम्हारे सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी करा दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी गढ़वा दिए। उसकी दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ के बेड़े काम सीधे करे ऐसे हम सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों की करना। बोली गणेश जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। 22वां अध्याय। लोमश जी ने कहा कि एक समय देवद्युति नामक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को मुक्ति दिलाई। वेद निधि ने पूछा कि हे मुने, देवद्युति कौन था और बताइए उसने किस पिशाच को किस तरह से मुक्ति दिलाई। लोमश जी बोले कि हे विप्र, देवद्युति का आश्रम सरस्वती के तट पर था। वहां सभी तरह के पवित्र वृक्ष थे। इस प्रकार फल फूल वाले वृक्षों, पौधों एवं लताओं के होने से वह स्थान अति रमणीक बन गया। सुंदर कुंजों के होने से आश्रम के आसपास सदैव सुंदर पक्षी मंडराते रहते थे। छोटे छोटे पशु घूमते रहते थे। वहां का वातावरण परम शांत एवं मनोहर था। देवद्युति के पिता ने उग्र तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इस पुत्र को वर द्वारा प्राप्त किया था। देवद्युति परम धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह नियम पूर्वक गर्मी में तपते हुए सूरज की ओर नेत्र करके पंचाग्नियों को प्रज्वलित कर तप करता था। मूसलाधार वर्षा के समय बाहर खुले स्थन पर कड़कड़ाती बिजलियों के मध्य तप करता। पौष मास को कड़कड़ाती शीत में सरस्वती सरोवर के शीत जल में तप करता रहता था। वह परम तपस्वी था। उनका समय हरि आराधना, अग्निहोत्र, अतिथि सेवा एवं तपस्या में ही व्यतीत होता था। वह वेद ज्ञानी अपने आप टूटकर गिरे फलों को बीन कर ही आहार करता था। इस प्रकार उसका शरीर कमजोर हो गया। इस प्रकार सहस्रों वर्ष व्यतीत हो गए। उस तपस्वी के प्रभाव से वह पर्वत तेज से चमकने लगा। उसके तप तेज को सहने की शक्ति किसी में नहीं थी। उसके प्रसाद से वन के समस्त जीवों ने स्वाभाविक वैर त्याग दिए थे। वह ब्राह्मण तीनों समय नियम पूर्वक नारायण का पूजन करता, हरि चरणों में ध्यान लगाकर सहस्त्रों सुगंध पूर्ण खिले हुए कमल वेद मंत्रों का पाठ करता तथा विष्णु चरणों में अर्पित करता था। इन समस्त कर्मों के द्वारा वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता। हे विप्र, महर्षि दधीचि के वरदान के कारण ही वह वैष्णव पुत्र हुआ था। एक बार जब वह वैशाख की एकादशी को हरि पूजन करके स्तुति कर रहा था तो प्रसन्न हो देवादिदेव भगवान स्वयं गरुड़ पर चढ़कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। मेघ के समान नीच कांति, चतुर्भुज, विशाल नेत्र, समस्त अलंकारों से विभूषित भगवान विष्णु को अपने सम्मुख खड़ा देखकर उस ब्राह्मण के नेत्रों में जल आ गया। उसका मन हर्ष से विभोर हुआ, शरीर पुलायमान हुआ और कृतार्थ हो ब्राह्मण प्रभु के चरणों में बारंबार दंडवत करने लगा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि देवद्युति, तुम मेरे परम भक्त हो। हे निष्पाप, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुझे वर देने के लिए आया हूँ। जो चाहो वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर उसने कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन से अधिक कोई वर नहीं। योगी भक्त एवं ज्ञानी आपके दर्शन की कामना करते हैं। आपके दर्शन मात्र से पापी के और प्राणियों के समस्त बंधन कट जाते हैं। जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो चुके तो अब मैं और क्या मांगू। यदि हे स्वामी आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अब अपनी अचल भक्ति दें। एवं मस्तु कहकर भगवान बोले कि ऐसा ही होगा। तेरी भक्ति में कोई विघ्न नहीं होगा। तुम्हारी इस पवित्र कथा को जो कोई भी पढ़ेगा उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। उसके धर्म कार्य तथा इच्छा पूर्ण होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए। देवद्युति उसी समय नारायण के ध्यान में रम गए। बोले विष्णु भगवान की जय। माघ मास महात्म्य 22वां अध्याय संपूर्ण।